आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस सर्किल है। कोनिक सेक्शन का पहला चैप्टर सर्किल है। वैसे तो ये 11th का है चैप्टर, लेकिन 12 में और आगे कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12 में एरिया चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, उसमें इसका यूज आता है। तो सर्किल मतलब होता है ब्रीथ। सर्किल का मतलब होता है ब्रीथ। डेफिनेशन तो इसका जान ही रहे हैं, लेकिन फिर यहां हम लिखा देते हैं परिभाषा। A path traced by TRACED, a path traced by a moving point in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. फिक्स्ड पॉइंट जो होगा उसको हम लोग सेंटर कहते हैं, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस जो होगा उसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस को आर से सूचित किया जाता है। तो इसका पहले हम लोग हिंदी समझ लें। ये तो हो गया अंग्रेजी, इसका हिंदी हो गया एक निश्चित बिंदु से समान दूरी रखते हुए एक बिंदु द्वारा बनाया गया पथ ब्रीथ होता है। निश्चित बिंदु को केंद्र तथा नियत दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसका हो गया हिंदी। अब आइए फिगर में इसको समझ लिया जाए। एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से इसका सबका डिस्टेंस, मान लो P बिंदु है, ऐसे से घूम के बनाएगा ना, ये हमारा सेंटर है, और जो ये दूरी ये रेडियस है। त्रिज्या है। सेंटर मतलब केंद्र है, और जो परिधि होता है उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये कोई पॉइंट है। अब इसके बाद इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? मानक
समीकरण। तो देखिए समीकरण क्या है, एक रिलेशन है, एक्स वाई के बीच एक संबंध है। तो आप जब यहाँ एक सर्किल लेते हो, ये सेंटर होता है, ये कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमेशा सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट जब यहाँ घूम कर बनाया है सर्किल, घूमेगा तो इसका कोऑर्डिनेट तो बदलते जाएगा। यहाँ एक्स वाई अलग होगा, यहाँ का एक्स वाई अलग, यहाँ का एक्स वाई अलग, यहाँ का एक्स वाई अलग, यहाँ का एक्स वाई सब जगह अलग होगा, यानी एक्स वाई दोनों यहाँ पे वेरिएबल है। और ये दूरी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से OP हो जाएगा R के बराबर, उससे P का दूरी। अब उससे P का दूरी कैसे निकलेगा, वो सेंटर है हमारा, सेंटर भी हम मान लेते हैं H के, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस OP कैसे निकलता है, दूरी फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं हम लोग, x का अंतर x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग यानी वर्ग करने पर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला जाता है। अब नोट देखिए, यदि सेंटर, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर अगर मूल बिंदु पर हो, जैसे यहां सेंटर कहाँ था, एच के था सेंटर। अब इस सेंटर अगर एच के ना हो के यहां मूल बिंदु 0 0 हो, देन इस समय इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, तो क्या था, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहां x माइनस एच तो 0 हो गया और k भी 0 हो गया, क्योंकि h और k किसका लिए हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट, और ये दोनों क्या है, 0 0, मूल बिंदु पर क्या होता है 0 0। तो इस समय इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। नोट में हो गया। दूसरा नोट कि अगर इक्वेशन कहीं पे दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आप इसका सेंटर कैसे पहचानेंगे, तो जो ये घटा रहेगा ना एक्स में से और वाई में से, वहीं इसका सेंटर हो जाएगा, एच के हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर के अंदर वाला आर हो गया। मान लो इक्वेशन ऑफ सर्किल ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर हो जाएगा 0 0, जो एक्स और वाई में से घटा है, एक्स में से क्या घटा है, कुछ भी नहीं, वाई में से भी कुछ भी नहीं घटा, तो 0 0। और रेडियस स्क्वायर के अंदर जो होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। नोट 3, अगर सेंटर टचेज एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तब क्या होगा इक्वेशन,
यहाँ पे अगर सर्किल है, किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? तो अगर टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स डिस्टेंस कुछ होगा इसका। मान लो यहां से ई पॉइंट है, ई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम सेंटर का कोऑर्डिनेट देखें कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ई दूरी मान लो एच है और ई दूरी किसके बराबर होगा? रेडियस के। एच और आर हो जाएगा इसका, एच और आर। तो इस समय इक्वेशन क्या होगा? अभी इसको मान लो हम के ही मान लेते हैं, ई दूरी एच और ई दूरी के, एच के लिख दिए। तो इस समय इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये तो आपको पता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो कहाँ पे अंतर होगा इसमें? एक्स माइनस एच का स्क्वायर तो ठीक है, वाई माइनस के का स्क्वायर भी सही है। आर की जगह पर रेडियस, रेडियस किसके बराबर है? के बराबर है। तो ये जहाँ रेडियस है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब नोट 4, इफ सेंटर टचेज वाई एक्सिस देन, उस समय क्या होगा? सॉरी, इफ सर्किल, सर्किल अगर वाई को टच कर रहा है, इस समय क्या होगा? इसके सेंटर को हम मान लिए एच के, तो यह जो होगा एक्स डिस्टेंस होगा, यानी यही आपका एच है और यही कौन सी है? रेडियस है। आर और एच आपस में, यहाँ पे एच और के यही ना है। इस समय का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन तो यही होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर, आर की जगह पर कौन सी? एच है, एच स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा।